गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है भारत कोकिला सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। बचपन से ही इन्हें पुस्तकों का शौक था। वह बचपन से ही कविता लिखती थी। जब वह केवल 11 साल की थी तो उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। 12 साल की आयु में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। गोपाल कृष्ण गोखले से प्रेरित होकर वह स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ी थी। श्रीमती सरोजनी नायडू पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी और वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से समझते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था, यानी 1879 को हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय कई विषयों के विद्वान थे। उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। महिलाओं के लिए वे बहुत प्रेरक रही हैं, मतलब प्रेरणा देने वाली रही हैं। बालिका सरोजनी को बचपन से ही पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। केवल 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी मतलब पास कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। वह गाती भी बहुत अच्छा थी। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी कविता लिखी जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। इससे प्रोत्साहन पाके मतलब बढ़ावा मिला इससे उनको। और फिर सरोजनी नायडू ने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता द लेडी ऑफ द लेक, उनकी कविता का नाम था लेडी ऑफ द लेक, लिख डाली। एक छोटी सी लड़की द्वारा अंग्रेजी में कविता लिखे जाने से लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए, मतलब लोगों को बहुत हैरानी हुई। हैदराबाद के निजाम ने इससे प्रसन्न होकर सरोजनी को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप देकर इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। इंग्लैंड में वह पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रही। वहां से लौटने पर 1898 में मतलब 1898 में गोविंद राजलू नायडू से उनका विवाह हो गया। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। सरोजनी नायडू की सन 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई। उन्होंने ही सरोजनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम आंदोलन मतलब स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहा था वो उस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1914 में लंदन में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। उन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लंदन की यात्रा पर थे। सन 1916 में उनकी भेंट नेहरू जी से हुई और सरोजनी नायडू पूर्णतः स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे सरोजनी की गिनती देश के बड़े नेताओं में होने लगी। उनके गीतों ने देशवासियों को झिंझोरा मतलब जगाया। उन्हें भारत कोकिला की उपाधि मतलब पदवी से विभूषित किया गया। विभूषित मतलब सम्मानित किया गया। सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। कुशल वक्ता मतलब अच्छी बोलने वाली थी। उनकी वाणी में जादू था। जहां कहीं वे भाषण देने खड़ी हो जाती थी, लोगों की भीड़ टूट पड़ती थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। भारतीय महिलाओं में यह पद सबसे पहले सरोजनी नायडू को ही मिला। 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वह गिरफ्तार कर ली गईं। फिर आया 15 अगस्त सन 1947 का ऐतिहासिक दिन। देश स्वतंत्र हो गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया।
वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 2 मार्च 1949 को इस महान विभूति की जीवन लीला समाप्त हो गई। यद्यपि आज सरोजिनी नायडू हमारे बीच नहीं है, फिर भी उन्होंने देश की जो सेवा की और स्वरचित मतलब अपने आप रची गई कविताओं का मधुर स्वर में पाठ किया, उसके लिए वे सदैव याद की जाएंगी। तो बच्चों, आप इस पाठ को एक बार फिर अपनी बुक से पढ़ेंगे।